सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वागत है आपके अपना चैनल एसके गुप्ता विकेश में। जब भी भारत के संसद में ओजस्वी आवाज की बात होती है, एक नाम अपने आप गूंज उठता है। वो नाम है जिनमें कहा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण भारत अलग पड़ जाएगा। सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि शब्दों के जादूगर थे। संसद का वो ऐतिहासिक दिन जब हर पक्ष और विपक्ष खामोश होकर सुन रहा था, लेकिन क्योंकि बोल रहे थे कितना अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कोई आज कह सकता है उनकी आवाज में के कारण कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन असर इतना गहरा थी, हर शब्द सीधे दिल में उतर जाता था। अटल जी की भाषण शैली अनोखी थी, और फिर अगर उधर धीरे धीरे बोलना, आपको बताएंगे कैसे आलोचना, शब्दों के बीच ठहराव देना और फिर एक ऐसा वाक्य कहना जो पूरे देश की सोच को झकझोर दे। उन्होंने नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक ग्वालियर विचारों का मंच बनाया। के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चाहे कारगिल वार पर उनका संबोधन हो या विपक्ष में रहते हुए सरकार पर उनकी तीखी लेकिन मर्यादित आलोचना, हर बार उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को ऊंचा रखा। समय समय पर उन्होंने कांग्रेस और सोनिया गांधी को किस तरह आईना दिखाया, आप इस वीडियो में देखेंगे। गांधी अगर चाहे तो स्थिति अभी उनकी वाणी में कविता थी, तर्क था और सबसे बढ़कर एक सच्चे भारतीय का हृदय भी था। आज भी जब हम उनके भाषण को सुनते हैं तो लगता है जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक इतिहास बोल रहा है। अटल जी का हर भाषण एक प्रेरणा है, अगर नेताओं के लिए, युवाओं के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने विचारों से देश को बदलना चाहता है। तो सुनिए, पार्लियामेंट में उनके दिए गए भाषणों के कुछ अंश जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। सरकार ने सोचा कि अब मौका आ गया है। दोस्तों, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए वीडियो को देखा जाए। मिस्टर, आपको सच बात सुनना कड़वी लगती है, इसके आगे देखिए। हिज मोमेंट ऑफ रेकनिंग हैज कम। ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है। ये प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है। क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या अधिकार है? सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता।
आप चुप रहिए, एक सीमा होती है सुनने की। मुझे रोका था जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में, हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।